हम देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें पहले कलांश रहेगा। कलांश में दिनांक, कक्षा, विषय और समय। कक्षा 4 विषय हिंदी कलरों और समय 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। बच्चे किसी कहानी, कविता व आत्मकथा के भावों को समझते हैं तथा इन सब के विषय में मिले संदेशों को भी समझते हैं। बच्चे प्रत्यय, उपसर्ग, वाक्यांशों के लिए एक शब्द के विषय में जानते हैं। इसमें दूसरी हेडिंग रहेगी प्रकरण। जब मैं पढ़ता था आत्मकथा। सीखने सिखाने की सामग्री। महात्मा गांधी का चित्र। महात्मा गांधी का चित्र आसानी से स्कूलों में मिल जाता है क्योंकि 2 अक्टूबर गांधी जयंती सब स्कूलों में मनाई जाती है। लगभग सभी स्कूलों में गांधी का चित्र रहता है। पाठ्य पुस्तक, शुद्ध अशुद्ध शब्दों की पर्ची, चाक, डस्टर। हम पुस्तक से कुछ पर्चियाँ अपना ले लेंगे और पुस्तक से देख के शुद्ध और अशुद्ध कुछ शब्दों की पर्चियों को शामिल कर लेंगे TLM में। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, गतिविधियां। इसमें 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम रहेगा क्रम संख्या का, दूसरा चरण, तीसरा समय और चौथा रहेगा आकलन के तरीके। अब इसमें पहली हेडिंग रहेगी शिक्षण की शुरुआत में। इसके लिए समय निर्धारित रहेगा 5 मिनट का और सहभागिता व प्रतिक्रिया देखकर बच्चों का आकलन किया जाएगा। तो पहली हेडिंग देखते हैं शिक्षण की शुरुआत में। शिक्षक सभी बच्चों को गोलाकार में बैठाकर उचित हाव भाव के साथ कविता का वाचन यानी सस्वर वाचन तथा बापूजी के विषय में बच्चों से बातचीत करेंगे। बापू भोले भाले थे, हम सबके रखवाले थे, हमें आज़ादी दिलवा कर स्वयं कष्ट सह जाते थे। हम भी अच्छा काम करेंगे, खूब पढ़ेंगे, खूब लिखेंगे, बापू जैसा काम करेंगे, जग में ऊंचा नाम करेंगे। इसके बाद इसी में आगे हम कविता से संबंधित कुछ प्रश्न बच्चों से पूछ लेते हैं कि बापूजी कैसे थे। तो बच्चे कविता गद्य के माध्यम से या ऐसे भी स्वस्वर किए रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो जरूर बताएंगे। हम सबको आज़ादी किसने दिलवाई। ये लगभग कक्षा 4 में बच्चे लगभग जान जाते हैं क्योंकि उनके बारे में क्लास में अक्सर चर्चा किया जाता है। नंबर 3, हम सबका रखवाला कौन था। शिक्षक उपयुक्त प्रश्न बच्चों से करने के बाद बच्चों से कहेंगे कि आज हम लोग मोहनदास करमचंद गांधी की लिखी हुई एक आत्मकथा पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है जब मैं पढ़ता था। इसके लिए अच्छा ये हो चुका है प्रश्न। अगली हेडिंग रहेगी शिक्षण के दौरान। शिक्षक बच्चों को यू शेप अर्थात यू आकार में बैठाकर पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। इसके बाद पाठ का सारांश शिक्षक बच्चों को सुनाएंगे। शिक्षक बीच बीच में बच्चों से पाठ से संबंधित प्रश्न भी करेंगे। इसके लिए समय निर्धारित रहेगा 20 से 25 मिनट और आकलन रहेगा प्रश्नोत्तर। पाठ पढ़ने के बाद शिक्षक बच्चों से कुछ प्रश्न करेंगे। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। गांधी जी का पूरा नाम क्या है। गांधी जी कहाँ के दीवान थे। उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर बच्चे सुने गए पाठ के सारांश के आधार पर देंगे। बच्चे में बीच बीच में बच्चों को भी प्रश्न पूछने का अवसर शिक्षक देते रहेंगे। इसी में अगली हेडिंग रहेगी शिक्षण के अंत में। शिक्षक पाठ में आए कठिन शब्दों का शुद्ध उच्चारण करवाने के साथ ही पाठ से संबंधित प्रश्न बच्चों से पूछेंगे। जैसे गांधी जी ने सत्य हरिश्चंद्र का नाटक देखकर क्या निश्चय किया। दूसरा प्रश्न इसमें रहेगा गांधी जी के सुंदर लिखावट के बारे में क्या विचार थे।
ये सारे प्रश्न इस पाठ्य पुस्तक के एक्सरसाइज में दिया गया है। तीसरा है, इस पाठ से गांधी जी के व्यक्तित्व के किन किन गुणों का पता चलता है। उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर बच्चों द्वारा स्पष्ट और सही ना देने पाने पर शिक्षक उनकी मदद करेंगे। इसके बाद पाठ से संबंधित आए हुए प्रत्यय, उपसर्ग, विलोम शब्द व वाक्यांश के लिए एक शब्द पर संक्षिप्त जानकारी व उस संबंध में बच्चों से बातचीत करेंगे। इसके लिए समय 10 मिनट का निर्धारित रहेगा। प्रश्नोत्तर व सुनकर इसका आकलन करेंगे। एक गद्य करा देंगे शिक्षक अपनी मेज पर कुछ शुद्ध व अशुद्ध शब्दों की पर्ची रखकर एक एक करके सभी बच्चों को पर्ची उठवाकर उनसे शुद्ध व अशुद्ध शब्द पूछेंगे। इसमें हम एक अंताक्षरी, इसमें हमने चर्चा इसमें नहीं किया है, लेकिन एक इसमें हम और गतिविधि करा सकते हैं। जैसे हम क्लास में अंताक्षरी करा सकते हैं, एक बच्चे शुद्ध शब्द बोलेगा और एक अशुद्ध बोलेगा। जैसे जैसे शिक्षक शुद्ध बोलेंगे और बच्चे उसका अशुद्ध बताएंगे। इस तरह से हम कोई भी एक गतिविधि करा सकते हैं, शुद्ध या अशुद्ध। जैसे हमने अशुद्ध बोला और बच्चों से कह दिया कि आप इसका शुद्ध करके बताओ, तो ये भी एक गतिविधि इसमें हो सकती है। अंत में शिक्षक श्यामपट्ट पर शब्दार्थ लिखकर बच्चों से साफ व सही अपनी कॉपी पर लिखने के लिए कहेंगे। बाद में शिक्षक बच्चों की कॉपी अवश्य चेक करेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है गृह कार्य, वृत्त कार्य, और इसे असाइनमेंट भी कहते हैं। शिक्षक बच्चों को पाठ्य पुस्तक कलरों के पृष्ठ संख्या 21 पर प्रश्न 3 को घर से करके लाने को कहेंगे। अगली हेडिंग, शिक्षक की आगामी कार्य योजना। शिक्षक कक्षा शिक्षण के दौरान आई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।